हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे और एक सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जिस सेक्टर का वीडियो हम ऑलरेडी पिछले महीने आपके लिए क्रिएट कर चुके हैं, उस सेक्टर का एग्जांपल लेके ऑप्शन ट्रेडिंग आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर नॉर्मल कोई भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करो तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी हमेशा प्रायोरिटी होती है। और साथ के साथ बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे और डेफिनेटली इन बेसिक्स को समझने के बाद, सीखने के बाद आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सबसे पहली बात, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्या प्राइस एक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन लेवल टॉप पे होना चाहिए। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ी देर साइड में रखिए और कैश के ऊपर काम कीजिए। कैश यानी कि कोई भी स्टॉक आप उठा लो, उसमें आप कैश तरीके से उसको बाय कीजिए और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्टार्टिंग में फोकस कीजिए। बड़े टाइम फ्रेम कौन से होते हैं? मंथली, वीकली, डेली, इन टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कीजिए। जब बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की तो हमेशा हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, जो कि आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है एक्सपायरी के नजदीक आते आते, देखिए। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपका बहुत सही हो चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, बड़े टाइम फ्रेम के साथ आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो फिर आप आइए छोटे टाइम फ्रेम पे और उसको समझेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से पिक्चर होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अंबुजा सीमेंट का हम एग्जांपल लेंगे। अब मैं अंबुजा सीमेंट का क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ? अगर मैं पिछले महीने के अपने एक इस वीडियो को आपको दिखाऊं, जहां पे हमने एसीसी का एग्जांपल लिया था, अक्टूबर 16 के ये वीडियो था और सीमेंट स्टॉक्स के फोकस के बारे में बात करी थी। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इनको काफ़ी डिस्कस किया था। ऑलरेडी ज़्यादा दिन हुए नहीं है और सीमेंट स्टॉक के क्यों फोकस की बात करी थी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और इसमें मैंने एसीसी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल लेके आपको छोटे टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं कहूँगा यहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके से ऑप्शंस को, अगर आप आने वाले महीनों में अगर एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी देखने को मिलेगी तो कैसे आप ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। काफ़ी डिटेल वीडियो ये क्रिएट किया था अक्टूबर 16 का, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 15-16 दिन, 15-20 दिन के अराउंड इसको लगे सीमेंट स्टॉक को तेजी आने में। और पहले जो मूव था उसके बाद जो करेक्शन आया, फिर ये स्टार्ट हुआ नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे करके वो मूव आपके सामने आया। ये मूव का सबसे पहले कारण क्या था? अगर आप देखोगे इसका कारण क्या था, पिछले महीने से ही क्यों ट्रैक करने लगे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि पिछले महीने का जो लेवल था हमारा वो ए एरिया था। इस एरिया के बाद हमें यहाँ पे लगा था कि भाई लोअर हाई लोअर लो की सीरीज ये चल रही है और ये कभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है इसके सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है इस एरिया में, या फिर यहीं से ही जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ डाउन आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन नहीं, इसने इस एरिया के सपोर्ट लिया और एक काइंड ऑफ हल्की सी मैनिपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिले अंबुजा सीमेंट। बट बिल्कुल देखिए, सपोर्ट के आसपास खरीदना मुझे तो डेफिनेटली बहुत ही, मैं कहूँगा छोटे टाइम फ्रेम वाइज जब चीज़ें बदल रही होती तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस वाला अगर बड़े टाइम फ्रेम कॉन्फिडेंस में आ जाए, जैसे कि ये पिछले 4 दिन का यहाँ पे लो वॉल्यूम का करेक्शन मुझे देखने को मिला बड़ी इंपल्स के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के बाद ज़रूर पता लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जिन चीज़ों पे आपको कॉन्फिडेंस है, आपका कन्विक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, उन्हीं पे ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। अदरवाइज चीज़ों को, आपको ये नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे आपने कहा नहीं नहीं सपोर्ट के पास आ गया, यहाँ पे कॉल खरीद लो इसकी, ज़रूरी नहीं ये चीज़, क्योंकि अभी इसके पास आके ये लोअर हाई बना के और नीचे भी जा सकता है। ये 200 SMA के अराउंड, 350 के अराउंड भी जाके सपोर्ट ले सकता है। कई सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली क्या चीज़, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, वहीं पे ऑप्शन को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज अवॉइड करें। क्यों? अब देखिए, अब अंबुजा सीमेंट के अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, RSI 60 के पार जाके रेजिस्टेंस मिला और ये 3-4 का एक टाइट वॉल्यूम का, मैं कहूँगा 3-4 दिन का कंसोलिडेशन, और आज ये भी पार हुआ।
और इसी तरीके से अब अगर आप देखो यहाँ पे हमने एसीसी के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था लास्ट मंथ भी, लेकिन एसीसी ने भी एक और मैं कहूँगा, आप देखिए किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है, एसीसी बिल्कुल नीचे आया। लेकिन इस कैंडल को देख के डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की यहाँ पे आंखें खुली होगी, भाई कैंडल ने यहाँ पे जो इस तरीके से बाइंग फोर्स देखने को मिला, वापसी हुई और इस ब्रेकआउट के नियर फिर वही एक दो दिन का कंसोलिडेशन और फिर ये जबरदस्त तरीके से पार हुआ। ये एसीसी सीमेंट है, ये सीमेंट के स्टॉक्स के ऊपर मेजर फोकस हमारा था लास्ट मंथ से, और उसका कारण था ये लेवल देखिए, ये जो ऑलमोस्ट 14th के जो कैंडल ये बनी थी ना, ये इसका मेजर कारण था कि सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूरी थी, वीकली के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के नियर था, 20 के नियर था तो बढ़िया था, लेकिन मंथली पे दूरी होती है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अंबुजा सीमेंट के छोटे टाइम फ्रेम को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो छोटा टाइम फ्रेम हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप देखो तो कौन सा छोटा टाइम फ्रेम, आपके अलग अलग तरीके से आप चीज़ें देखिए कि कौन से टाइम फ्रेम की, जैसे डेली के डायरेक्शन, डेली बायस की आप डायरेक्शन ले सकते हो, डेली के हिसाब से, आवरली के हिसाब से आप डायरेक्शन ले सकते हो। अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो आवरली की डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो एक बढ़िया तरीके से ये करेक्शन देखने को मिली थी अक्टूबर एंड में, और उसके बाद ये बेहतरीन करेक्शन मैं कहूँगा इसको अभी रिसेंटली ये देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट है, और अभी इस करेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो तसल्ली से आवरली पे कंप्लीटली लो वॉल्यूम करेक्शन है, तो आप कहोगे समझ जरूर गए होंगे अब हम क्यों बात कर रहे हैं। पूरी इंपल्स में जबरदस्त वॉल्यूम है, पूरी करेक्शन में वॉल्यूम खत्म है। तो अब जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आ रही है और हमें दिख रहा है कि भाई मंथली पे कहाँ जा रहा है, वीकली पे कैसी सिचुएशन है, डेली पे कैसी सिचुएशन है, तो आवरली का करेक्शन रिजॉल्व होना हमारे लिए क्या होगा, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। ये देखिए अब ये अंबुजा सीमेंट चाहे 410 से चाहे 415 से 430 गया, आपको लगा होगा थोड़ा बहुत परसेंटेज ही गया, लेकिन ये अपने आप में माला माल करने वाली चीज़ें हैं। कैसे, अभी देखेंगे। अब मैं यहीं पे नहीं रहूँगा और इसी को देखिए, अगर आप आवरली पे देखो तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये हाई हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी, जो कि ये करेक्शन था, और फिर से वही 60 का डबल सपोर्ट, तो बहुत ही बढ़िया भैया। डबल सपोर्ट के साथ अगर आप तसल्ली से देखोगे, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिखा है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए यहीं तक नहीं रुकेंगे, अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा 15 मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आवरली 15 मिनट 5 मिनट, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करके जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। और ये देखिए 15 मिनट का साइकिल, 15 मिनट का ये पार्ट, और ये पार्ट को अगर हम देखें समझें तो आज की डेट में किस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा लो वॉल्यूम की करेक्शन आप देख पा रहे हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम की करेक्शन आप देख पा रहे हो। और साथ के साथ ये आरएसआई कहाँ, सुपर मोमेंटम एरिया में, एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर, बहुत ही बढ़िया। तो आप कहोगे यार वाह। तो ये मूवमेंट जो हुआ 410 से लेके 15 से लेके 430 तक हुआ, मैं कहूँगा 15 से 20 पॉइंट की रैली आई। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, और आज सुबह के टाइम पर अगर आप देखोगे, गैप अप ऊपर गया, फिर डाउन आने की कोशिश करी, और इसी गैप ने सपोर्ट का काम किया, और फिर आई है तेजी जबरदस्त वाली। अब कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ऑप्शन से, अब आपको पता है कि आपके पास कौन सा है, 415 के आसपास का प्राइस है, तो आप क्या कौन सा ऑप्शन सो बेस्ट होता है, 415 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि हाँ ये 415 से 420 25 30 तक की रेंज में जाएगा, 415 का कॉल ऑप्शन, या फिर उससे नियरेस्ट कौन सा, 420 के अराउंड का, और या फिर 425 के अराउंड का ऊपर के देखोगे। लेकिन जैसे जैसे आप जो करंट उस टाइम का प्राइस चल रहा है उससे दूर जाओगे तो उसकी प्राइसिंग वहाँ पे कम जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ फिर जैसे जैसे यहाँ पे क्योंकि 415 वाला या 20 वाला बहुत जल्दी इन द मनी होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे। फिर जब दूर रहेगा तो वहाँ पे टाइम डिके भी जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, तो इसीलिए ये नहीं कि आपने यहाँ पे स्टार्ट तो आपने किया कि नहीं भैया 415 का प्राइस और आप जा रहे हो 500 का जो है कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, तो बहुत ही दूर है वहाँ पे ऑप्शन डिके बहुत तेज़ होगा। प्राइस मैं कहूँगा जो डिके है वैल्यू की, वो बहुत बहुत जल्दी होती है, और वो काफ़ी दूर है, तो उसका इन द मनी आना बहुत मैं कहूँगा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पे क्या होगा, जितनी जल्दी आप कवर करोगे वो पैसा आपका इन द मनी होता रहेगा। चलिए अंबुजा सीमेंट की हम बात कर रहे थे, जैसे हमने लास्ट टाइम पे भी बात करी, अब मैं सीधे आपको ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ। ये मेरे पास 420 का कॉल ऑप्शन है, 420 का कॉल ऑप्शन। अब आप इसको भी देखिए, इसके प्राइस को देखिए, प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखोगे इसके, हम आवरली के करेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आवरली के करेक्शन में इक्वल हाइज डाउन, ये बना लो पॉइंट। अब करेक्शन कैसे रिजॉल्व होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे
लोअर हाई लोअर लो की सीरीज ये चल रही है, जैसे कि इक्वल हाई के अगर मैं लो मानूं यहाँ पे देखिए वापसी होगी तो वापसी में क्या दिखाएगा हमें, हायर लो की सीरीज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से करेक्शन, आपको क्या हुआ। तो ये मूव को आप प्ले कर रहे हो, इस करेक्शन रेजोल्यूशन को आप प्ले कर रहे हो मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉस और उसके बाद की टाइट कंसोलिडेशन 15 मिनट में 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि हाँ चीजें बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं। तो अब आपको हो गया वाह, 8 रुपए के लेवल से कहाँ तक गया, ये 8 से 9 रुपए के लेवल से 16 रुपए तक आपको गया, ये तो पैसा डबल हो गया, आपको गया वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर अंबुजा के मैं ऑप्शंस की बात करूं तो एक लॉट का जो साइज है वो है 1500। तो मान के चलो कि आप यहाँ पे इस बुलिश क्रॉस के बाद जो टाइट कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है वो भी लो वॉल्यूम की, तो यहाँ पे आप खरीद रहे हो, मैं ये मान के चलूंगा कि आज की डेट में जैसे मार्केट ओपन हुई थी 9 बजे 9 रुपीज का आसपास आपको मिला, तो 15 9 मिला या 10 मिला, चलिए 10 मान के चलते हैं कि आपने 10 के अराउंड ये खरीद लिया, क्योंकि राउंड ऑफ करके फिगर आपकी ठीक हो जाएगी। तो 10 के अराउंड, तो 1500 इंटू 10 कितना कॉस्टिंग हुआ आपका, आपको यार ये तो टोटल 15,000 की कॉस्ट हुई एक लॉट की। अब देखिए अब आपका रिस्क कितना है आपका, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि रिस्क आपने इसके लिए जो लास्ट ये करेक्शन का बॉटम पॉइंट था, यही वाले बॉटम पॉइंट की अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास ऑलमोस्ट 7 रुपये 70 पैसे, तो यानी कि टोटल कितना हो गया आपको, क्या 2.5 रुपये के अराउंड का रिस्क आपका बैठ रहा है। देख लो 2.5 रुपये के अराउंड का आपका रिस्क बैठ रहा है, और ऑप्टिमाइज अगर करते हो यहाँ पे आपका तो ये 8 रुपये के अराउंड बैठ रहा है, तो टोटल ये 2 रुपये का, तो 2 यानी कि 3,000 का आपका रिस्क है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी चीजें अगेंस्ट जाती हैं तो आपका रिस्क कितना है, 3,000 रुपये आपके गए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका रिस्क कितना है और मैक्सिमम लॉस आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उसी के हिसाब से आपका पोजीशन साइज जो है वो डिसाइड होगा। अब सीधे देखिए उसके बाद गेन देखिए 10 से कहाँ गया, 10 से सीधे 17 रुपीज के अराउंड तक गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा एरिया कब्जा कर लिया, मैं कहूंगा हाँ 10 से अगर आपने 15 के एरिया तक भी, तो ये 5 यानी कि सीधे सीधे जितना रिस्क आप ऑलमोस्ट 7,000 8,000 के अराउंड आपका गेन हो गया पर लॉट वाइज, आपको हो गया यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या क्या किस हिसाब से चले, पूरे प्रोसेस वाइज आप चले। और यही नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने काफी डिटेल में सीमेंट स्टॉक्स के बारे में पिछले महीने बात करी थी, किस तरीके से आपको ऑप्शंस में यहाँ पे मौके मिलेंगे। आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। वाइंड अप करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खुद तो अवेयर होना ही है, लोगों को भी अवेयर करना है, क्योंकि ऑप्शंस में पूरा प्रीमियम खोदोगे और ऑप्शन में अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।